हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग एंड आप सबको नमस्कार। ठीक है। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया था, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया था कि साधारण ब्याज होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है बच्चों क्या? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है कि जो हमारा ब्याज आता है उस पे भी हमको सूद मिलता है। साधारण ब्याज में केवल ब्याज पे ही सूद मिल जाता था, हम लोग ले लेते थे, ठीक है ना। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, कितना भी साल, ठीक है। और इसमें हम कैसे अपने इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। अगर कभी हम कार लेते हैं तो उस कार के इंटरेस्ट कितनी कंपनी हमसे ले रही है वो चीजें हम जान सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हमसे पढ़ने से मिलती है, तो वो कैसे मिलेगी, आइए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, मैं पहला आपको क्वेश्चन नहीं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या क्या चीज जरूरी होती है, ठीक है। सबसे पहले अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो अगर विश्वधन ए से मानते हैं, ठीक है। ये अगर हमको निकालना है, पहले तो मैं कोड लिखवा दूं, विश्वधन, मूलधन, सारी चीजें लिखवा दूं कि आप लोग जानते हैं विश्वधन को ए कहते हैं, मूलधन को बी कहते हैं। चलिए, बाद में मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, विश्वधन अगर निकालना है, याद रखिएगा मैं बोलते हुए चल रहा हूँ। तो निकालने की सबसे पहले मूलधन की जरूरत होती है, ठीक है। किसकी जरूरत होती है बच्चों? तो मूलधन की जरूरत होती है। और ब्रैकेट में 1+100 की पावर डी होता है, ठीक है ना। ये होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि सिंपल इंटरेस्ट में हम निकालते थे कि मूलधन पूरे दर पूरे समय और बटे हुए 100। इसकी कोई पावर के समय टी नहीं दिया जाता था अलग से। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पावर में टी दे रहा है, यानी कि समय हमको उसके पावर पे रखना होगा। ये है अंतर सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर कहीं बच्चों आपसे सिंपल इंटरेस्ट विश्लेषण के रूप में तो पूछा ही, अगर चक्रवृद्धि ब्याज सीधे पूछ दे, यानी कि सी आई, ठीक है ना, इसे कहते हैं कंपाउंड और इसको कहते हैं इंटरेस्ट, यानी सी आई। जो चीजें निकालना है, जिसके बारे में पढ़ना है, अगर उसे मैं निकालने की कोशिश करूँ तो कैसे निकाल पाऊंगा? तो यही फॉर्मूला अपना, ये 1+100 के पावर टी, और यहाँ पर क्या कर दीजिए, इंटू में टी। मेरी बात समझ में आ रही है? इंटू में माइनस पी, ठीक है ना। यही प्रिंसिपल यहाँ पे माइनस में आकर के जुड़ जाता है, यानी कि ऐड किया जाता है लेकिन माइनस के साथ। तो ये हमें दे देता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान दें। और फार्मूला, यानी कि मिश्र धन का निकालने का होता है, जो कि इसमें जुड़ा हुआ है, तो हमारा प्रिंसिपल और ये रेट और टाइम, ठीक है। ये इसके क्लियर में। अच्छा, यदि यदि समय आपको मान लीजिए 3 वर्ष 4 वर्ष देता रहता है, तब तो आप समझ जाते हैं। लेकिन बच्चों कहीं समय आपको ए और बी/सी के रूप में दे दे, तो अभी से जान लीजिए कि अगर पावर के रूप में समय दे देता है तब हम क्या कर सकते हैं। ये भी चीज होते जान लीजिए कि अगर पावर के रूप में दे देता है तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, पावर के रूप में दे देता है तो सी आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, P × 1 + 12 की पावर ए। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1 + R 2/C, ठीक है। R × B/C, ठीक है। कितना हो जाएगा? R × B/C, ठीक है। और उसके बटे में आपका 100 हो जाएगा, बस, और कुछ नहीं। बात समझ में? ठीक है। और अगर यही सीआई में पूछता है, सॉरी, ये तो डील नहीं करता ना। अगर सीआई में पूछता है बच्चों, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछता है, तो यही फॉर्मूला 1 + R ब्रैकेट की पावर ए 1 + R की पावर 100, और यहाँ पर माइनस, ठीक है। ये चीजें हो। चलिए, अब यहाँ जो आर दिख रहा है उसको लिख सकते हैं आर इंटू, ठीक है ना। आर इंटू में लिखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आर बीवाईसी का मतलब आर सही है, ठीक है ना। इसलिए ये फॉर्मूला आपको लिखना जरूरी है, और ये चीज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे आप देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, हाँ, एक चीज और बची, मिश्रधन। इसे कहते हैं मिश्रधन,
इसे कहते हैं मूलधन और इसे कहते हैं ब्याज और इसे कहते हैं समय। बात समझ में आ रही है? सीआई को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और कुछ चीजें छूटी नहीं छूटी? चलिए, क्या किसी के आधार पर बच्चों हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, चलिए उसको देखते हैं, अच्छे से समझते हैं और करने की कोशिश आपको ऐसा कुछ सिखाते हैं जिससे कि आप कभी इसको भूले रहे। ठीक है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत सारे बच्चों को एकदम दुखद करता है कि मैं ये सर सीख ही नहीं सकता। जो बच्चे जीरो से हैं उसको सिखाने के लिए मैं गारंटी देता हूँ कि वो भी सीख सकता है। कैसे? चलिए, 10,000 रुपए का 5% वार्षिक क्वेश्चन लेता हूँ। 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल, ठीक है ना, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? चलिए, सोल्यूशन में हम आपको लेकर के चलते हैं, सबसे आसान तरीका बना रहे हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 10,000 का 10% पहले ही बोला है, 10,000 का 10% होता कितना? तो 1,000,000,000,000,000 होता है, तो मैंने लिख दिया 1,000। ठीक है, कितने साल के लिए कहा है बच्चों? ये 2 वर्ष के लिए कहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ढाई अंक की क्यों इम्पोर्टेंट है अभी पता चल जाएगा। ठीक है, आप देखिए, 1,000 है 2 साल के लिए, तो 2,000। उसके बाद 2,000 का 10%, एक कितना हो गया? दो। कितने साल के लिए? 4 साल। ठीक है, ठीक है, ये चीजें आ गई। अब मैं क्या करूंगा? टोटल कितना हो जाएगा? सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपका 20,000 जब 4 12 14 देख लीजिए, 1,400 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के। ठीक है ना? देख लीजिए, गलत हुआ है, सेकंड को आप देख लें। 2,000 ये हो गया। ठीक है, देखते हैं। 2,000 ये हो गया, ठीक है ना? 1,000 था उसका 2 वर्ष का ये हो गया 2,000, मैंने इसको ले लिया, गलत है। ठीक है, हम क्या, इसका 10%, 2,000, 1,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 10% निकालेंगे तो डायरेक्ट कर दीजिए 100, 1 जीरो कट जाएगा तो आ जाएगा आपका। ठीक है ना? अब ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो दोनों का सीआई निकल जाता है 2,000 और प्लस 1, कितना हो जाएगा सीआई आपका? मैंने पास गलत अमाउंट को ऐड कर दिया था, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अब मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ कि है। ठीक है, देखिए, 2 वर्ष क्यों इंपॉर्टेंट कहा, इसलिए कहा बच्चों की 10,000 था पहले, 10,000 का 10% निकाला तो 1,000 आया, लेकिन इसी 1,000 में कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए चाहिए, तो मैंने उसको 2 वर्ष से खड़ा कर दिया, 2,000 हो गया। लेकिन अभी 1 वर्ष का 10% निकला है, तो दूसरे वर्ष का 10% निकालने के लिए 1,000 की वैल्यू जो थी उसका 10% देंगे, और 1,000 से 10% लेके 100 रुपया ये आएगा यहाँ पे। तो 2 स्टेप में ये आया है, और कितना कितना 2,000 और 100 आया है, तो इसको जोड़ देंगे ईसीआई आपका निकल करके वहां से यार। चल, इतनी अच्छी बात है कि आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं यही आपको थोड़ा सा
ट्रिक्स में बता देते हैं, थोड़ा सा ट्रिक्स लेकर के चल कि सुपर ट्रिक्स आपको अगर जाननी है तो कुछ नया क्या की कुछ नया देखिए। 10,000 है, 10,000 10 से कितना होता है? तो भैया 10,000 अगर रुपये निकल 10,000 10% यानी कि इक्वल कर गया और इक्वली कर गया, मैंने निकाल दिया 1,000, ठीक है। अब वही 1,000 में 2 वर्ष का कम हो जाएगा, कितना हो गया 4,000, ठीक है ना। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब समझ में आया। अब क्या 1,000 है उसका 10 वर्ष, 1,000 का टोटल निकालेंगे 1,000, तो ये आपका कितना आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट यहाँ लगे इसका 10% निकाले 1,000 में, तो कितना आ जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 100 हो गया, कितना हो जाएगा 10% आपका 100 हो गया, ठीक है ना। तो एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, दोनों को ऐड कर लीजिए तो यहाँ पर वर्गफल में 100 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 2 वर्ष के लिए था, एक बार इसका निकाल कर 2 बार कर दिया, उसके बाद इसका निकाल करके ये मैंने जोड़ दिया। इस समय 2 वर्ष का पूरा क्यों नहीं किया बच्चों, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि 2 ही वर्ष तक आगे, ठीक है। चलिए, और 2 वर्ष में जो हम आपको बता रहे हैं, 2 वर्ष के लिए मैं लेता हूँ 2 और 3 वर्ष के लिए लेता हूँ 3 3 1, ये चीजें आपको बाद में पता चलेंगी, ठीक है ना। 1 वर्ष के लिए लेता हूँ मैं 1, बस, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 1 2 3 3 क्या है, कितनी बार गुणा करना है इसका। देखिए 2 वाले का 2 वर्ष था, 2 वर्ष में 2 का गुणा 1 करता है, 2 का गुणा कर दिया, इसमें क्या है 100 में 1 का गुणा दिया तो 100 भी आएगा, कोई बात नहीं, वही, ठीक है ना। एक एक चीजें मैं आपके लिए बता रहा हूँ, एक एक चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, बच्चों की ध्यान से समझ लीजिए और अच्छे से समझ, ठीक है ना। चलिए चलिए इसको देखिए, तो 8,000 का 20% 2 वर्ष के लिए भी बताना है, तो क्या आप कर पाएंगे। तो मैं बताता हूँ आपको, देखिए 8,000 है, उसका कितना कहा है 20%, 20% का क्यों निकालेंगे, कितना मिल जाएगा, यानी कि पूरे 20/100 में 20 और बटे 100, एक जीरो एक जीरो ये कट जाएगा, ठीक है ना। 8 दूनी 16, 100, ठीक है, 1600 आ गया। 2 वर्ष के लिए तो 16 गुना 3200, ये होगा कि नहीं होगा 8,000 अच्छे से गई 20%, 2 जीरो 1 जीरो 8 गुना 16, 16, ठीक है ना, यहाँ से दिखेगा। अब क्या इसे 16 का कितना 20% निकाल जाएगा, तो कितना होगा 16 320, देख लीजिए 2 वर्ष के लिए था, इसमें कोई एक करेंगे तो कितना हो जाएगा 320 ही होगा, दोनों को जोड़ दिया, कितना आया बच्चों 0 2 3 5 और 3, कितना आया बच्चों, सीआई हमारा निकल दिखा गया 3520, ठीक है, कितना निकल गया 3520, ठीक है। चलिए आज के लिए क्लास कैसी लगी मुझे ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये चीजें अच्छी लगी है, सच में बताना है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो कल मैं 3 वर्ष की बात करूँ, 3 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के सीआई, ठीक है ना। कल मैं ये वीडियो में क्वेश्चंस बनाऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा कि 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए कैसे निकालते हैं, वैसे आप लोग कोशिश करिएगा इसको देखने के बाद। अगर आप लोगों ने किसी आधार पे निकाल के मैं समझूंगा सफल हो गए, ठीक है ना। तो चलिए क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इस चैनल पे मैं आपको आपकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में बता दूं जो आपकी हिट में अच्छा साबित हो, आप अपने कॉम्पिटिशन को निकाल सकते, ठीक है ना। तो चलिए मैं भी आज मिलता हूँ अगली क्लास पे, तब तक कीजिए जय हिंद जय